आज के हॉन्टेड टेल्स की इस कहानी में आपको ऐसी घटना के से परिचित कराने जा रहा हूँ ना, लिटरली जिसके बारे में आपने पहले सुना नहीं होगा और इस बार सुनेंगे तो आप अंदर तक हिलने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें जो हमारे कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है उसको जान लेते हैं। पहले एक कैरेक्टर हमारा अभिनव और एक कैरेक्टर हमारा पार्थ। अभिनव और पार्थ आज से 15 साल पुरानी घटना है। तो होता क्या है, आज से 15 साल पहले गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। एक क्लास है 9th में, दोनों अभिनव और पार्थ हमारे दोनों कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। 9th क्लास में 15 साल पहले जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो ये सब पूरे पूरे दिन घूमते रहते हैं। इनका घर भी क्या था, 5 या 6 मिनट की दूरी पे था। ठीक है, एक ही गाँव में थे। ठीक है, गर्मी की छुट्टी पड़ी, पूरे पूरे दिन इधर से उधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ किसी के बगीचे से कुछ तोड़ लिया, लीची आम तोड़ लिया। तो ऐसे करके इनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन क्या होता है, जो हमारा पार्थ है ना, उसको बुखार लग जाता है, बड़ी तेज़ फीवर आ जाता है उसको। ठीक है, फीवर आता है। फीवर देखते देखते इतना बढ़ जाता है कि वो बेड से भी नहीं उठ पाता वो अपने। उसको अलग ही कोई बीमारी लग गई थी। अब उसके जो अपना अभिनव है उसको बहुत दुख हुआ कि एक ही दोस्त था मेरा, उसको भी पता नहीं क्या हो गया, अभी चल फिर भी नहीं पा रहा। बड़ा दुख हुआ उसको। ठीक है, फिर ऐसे करते करते उसने भी अब अपने नए दोस्त बना लिए। तो एक दिन वो क्या नोटिस करता है, जो पार्थ का घर है ना, वहाँ से बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है। हाँ, रोने की आवाज़ आ रही है। भाग के गया यार अभिनव के घर, तो देखा क्या है, अभिनव को हुआ क्या था एक्चुअली वो जान लेते पहले। अभिनव को पैरालिसिस हो गया था। ठीक है, वो बेड से उठ बैठ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो एक दिन गया वो रोते रोते, सुन के देखता क्या है, जो हमारा पार्थ है ना, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, और सामने उसके मम्मी पापा बैठ के बहुत तेज़ रो रहे हैं। मतलब अब पार्थ अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, मतलब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उसके रिश्तेदार आ गए। अब भाग भाग के अभिनव भी अपने घर गया, अपने मम्मी पापा को लेके आया, देखो ना मेरे दोस्त को क्या हो गया, वो रो रहे हैं। उसके मम्मी पापा भाग के ही सब गए देखे हैं। तो फिर ऐसे करते करते शाम का टाइम हो गया। शाम तक उसकी बॉडी यहीं रही है। शाम के ऐसे कोई 6:30 या 7 बज गए होंगे। पंडित जी आए हैं। पंडित जी ने कहा देखो जो हो गया ठीक है, लेकिन अभी हम इसको फूंक नहीं सकते, मतलब इसको जला नहीं सकते, इसका दाह संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि रात को बॉडी को नहीं जलाया जाता है, तो इसको सुबह तक यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, सुबह तक यहीं रखते हैं। रात को क्या नोटिस करता है अपना अभिनव कि पार्थ की बॉडी में कुछ हलचल हो रही है। वो जो पार्थ है ना, उसके पापा कहता है अंकल पार्थ जिंदा है, उसने अभी कुछ हलचल करी ऐसे करके। बेटा कहता है कि बेटा वो मर चुका है, हमने कंफर्म करा है डॉक्टर से। तो कहता है एक बार और डॉक्टर को बुलाओ, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, ये जिंदा है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर वही करता है कि मृत्यु हो गया है, मर गया ये। ठीक है, फिर क्या होता है, जब सुबह का टाइम आता है ना, लाश लेके जब जाते हैं, तो जाते जाते भी इसको रास्ते में क्या दिखा, पंडित जी को दिखा इस बार। क्या कि हलचल हुई है उसकी बॉडी में। पंडित जी ने कहा ये बहुत वो है, मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात है और बहुत डरावनी बात है। इसका मतलब यह है कि जो पार्थ की बॉडी आत्मा है ना, वो उसकी बॉडी में प्रवेश करना चाह रही है। पार्थ की आत्मा उसके बॉडी में प्रवेश करना चाह रही है। सबने सुना, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कह रहे हैं जल्दी से इसकी लाश चलानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी लेके चलो। जैसा ही पंडित ने ये बोला है, पंडित जी को क्या हो गया, एकदम से झटका लगा है। और झटका लगता ही क्या हो गया, उसकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ने लग गई, आंख पूरी लाल हो गई। और दो दो आदमी क्या कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी बॉडी है ये, जिसने मुझे बाहर भेजा उसको ही मार डालूँ। सब ने सुना है और पंडित जी वहीं हो गए पैरालाइज। पंडित जी को वहाँ डॉक्टर के पास लेके जाया गया और पंडित जी का भी इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते वो भी 2-4 दिन बाद सिधार गए, मर गए वो भी। ठीक है, ये तो 2-4 दिन तक मर गए, मतलब इलाज होने के बाद। लेकिन इधर इसकी बॉडी अभी तक रखी हुई है, क्योंकि सबको क्या हो गया था, डर लग गया था। चौथे दिन क्या होता है, इसकी बॉडी के वो सब देखते रहते हैं दूर से। तो एक आंटी देखती रहती है, वो भी पूरा झटके से करती है, उसकी भी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। और लाल आंखों में बोलती है इस बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जिसने जलाना चाहा उसी को जला दूँगी, उसकी बॉडी जलेगी। फिर ऐसा सुनते ही कहते हैं जिसको अपने घर जाना है वो चले जाओ, मेरी बॉडी यहीं रहेगी, मेरा घर है ये, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। ऐसा कहता है। 2 बाद सर अपने अपने घर निकल जाते हैं, सब के सब। वो जो आंटी को उसके अंदर कुछ प्रोसेस हुई थी, वो भी ठीक हो गई थी। बोल के वो तो ना बाहर निकल गया था, जो भी उसके अंदर गया था। ठीक है, सब रिश्तेदार, सब पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। अब ये टेंशन में आ गई, इसकी बॉडी कैसे जलेगी। ठीक है, अब क्या होता है, रोज़ रात को उस घर से रोने की आवाज़ आती है, रोने चिल्लाने की, पीटने मारने की, ऐसी पड़ोसियों को आदत हो गई थी। ठीक है, एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। किसकी, पार्थ की मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके पापा की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। दोनों की तबीयत मतलब कि पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, डेंगू के सिम्टम्स है या किसके हैं, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे करते करते इनके
मतलब कि 1 हफ्ते तक तो ये बीमार रहे। 1 हफ्ते बाद इसके पापा क्या कहते हैं, अब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसकी बॉडी भी अब कब तक रखेंगे हम बर्फ़ में। किसकी बॉडी? पार्थ की बॉडी कब तक रखेंगे हम बर्फ़ में, कब तक इसको अपने घर में रखेंगे। अब बड़ी पूजा अर्चना करवानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा, मेहंदीपुर बालाजी से एक पंडित को बुलाया, ठीक है। हाँ, बहुत हाथ पैर जोड़े तब आए। उधर के पंडित जल्दी आते नहीं कहीं किसी के घर, ठीक है। तो हाथ पैर जोड़े, उनको सिचुएशंस बताई तो वो आ गए। पंडित जी के वहाँ आने के बाद एक बड़ा मृत्युंजय की पूजा करी गई, ठीक है। 4 से 4.5 घंटे तक की ये पूजा चली। पूजा ख़त्म होने के बाद क्या हो गया, पार्थ की बॉडी को क्या कर दिया गया, जला दिया गया। जी हाँ, जला दिया गया, ठीक है। उसकी बॉडी जली है। बाद में उसके मम्मी पापा की जो तबीयत ख़राब हो रही थी ना, वो भी ठीक हो गई है, पूरी तरह से ठीक हो गई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उनको, ठीक है। बढ़िया सब ना उनको पैसे वैसे दिए, जो मेहंदीपुर वाले जैसे जो वो नहीं आए थे पुजारी, उनको बढ़िया से पैसा दिए, उनकी पैर छू के आशीर्वाद दिए। फिर वो वापस चले गए कहाँ, मेहंदीपुर वाला जी, क्योंकि वहीं से आए थे ना, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद अब हमारी कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। पार्थ का जो बेस्ट फ्रेंड था, यानी कि अपना अभिनव, क्या होता है, उसको रात को एकदम से झटका लगता है, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है उसकी मम्मी और पापा को। जाके देखते हैं पार्थ को। पार्थ क्या हो जाता है, बेड पे अपना पूरा मुंडी नीचे करके बैठ जाता है और ऐसे ऐसे मुंडी हिलाता है, मतलब पोजेस जैसी हरकतें करने लगता है। पोजेस हो गया है, मतलब किससे हुआ है वो, पार्थ की बॉडी, पार्थ की आत्मा आ गई अब किसके अंदर, अभिनव के अंदर, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब 2 बार में फिर वो कह रहा, तुमने मेरी बॉडी ज़बरदस्ती जला दी तुम लोगों ने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने दोस्त को अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसी 2 आवाज़ में उसकी आवाज़ जब सुनते हैं उसके मम्मी पापा के पूरा कान खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। इसके पापा थोड़े होशियार थे, इन्होंने समझी बात की गहराई को, इसे कहे सीधा मेहंदीपुर वाला जी लेके चलो। मेहंदीपुर वाला जी लेके गए हैं इसकी पार्थ को ज़बरदस्ती, वो जा नहीं रहा था, डबल आवाज़ में कह रहा था, मार डालूंगा तुम दोनों को भी, ऐसे करके। फिर भी इसको ज़बरदस्ती लेके गए वहाँ पे मेहंदीपुर वाला जी ने, और फिर उसी पंडित जी से इसकी पूजा अर्चना करवाई है, ठीक है। पंडित जी ने क्या करा, वहाँ पहुँचने के बाद इसको एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में बिठा दिया। फिर उसके ऊपर पता नहीं लाल सिंदूर था या कुछ और तो था, लेकिन था, ठीक है। इसके ऊपर मार रहे हैं, ये बढ़िया एकदम पोजेस था, झटका लग रहा है इसको, बैठा बैठा झटका लग रहा है इसको। फिर 2 आवाज़ में कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसकी बॉडी को, कुछ भी कर लो। फिर पंडित जी भी मतलब थोड़ी भारी आवाज़ में कहते हैं, छोड़ेगी कैसे नहीं, छोड़ना पड़ेगा तुझे, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं वो। मतलब कि 5 मतलब जितने इसकी बॉडी जलाने के लिए जितने घंटे की पूजा हुई थी ना, उसकी 2 या 2.5 गुना पूजा करी है इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। किसकी बॉडी से, अपने अभिनव की बॉडी से, ठीक है। लगभग मतलब 10 घंटों तक की पूजा चली है, 10 घंटों तक की, सोचो कितनी बड़ी पूजा होगी, ठीक है। 10 घंटे तक की पूजा चली है। फिर एकदम से क्या होता है, झटका खा के अपना कौन गिर जाता है, अभिनव पूरा बेहोश हो जाता है। पंडित जी कहते हैं, अब इसको ये लो, बालाजी का ये धागा है, इसकी हाथ की कलाई पे बांध देना। कौन से कलर का धागा था, काले कलर का, ठीक है। देते हैं और कहते हैं इसको कहीं उतारने मत देना, इसके हाथ से उतरने मत देना, ठीक है। कहते हैं ठीक है पंडित जी, ऐसे ऐसे करके। फिर क्या होता है, अपना अभिनव भी नॉर्मल हो जाता है। पूरी घटना की कहानी हमें इंस्टाग्राम पे लिख के दी है अभिनव ने, जी हाँ, अभिनव ने। उसने कहा है कि दुनिया वाले के सामने भी हमारी ये कहानी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।